आज हम लोग यहाँ पास बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पास सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का केमिस्ट्री का रहने वाला है। और ये सिलेबस आप लोगों के लिए एनईपी का अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग बनने वाला है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल समझ लेते हैं कि आप लोग केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर में होंगे, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम भी होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का केमिस्ट्री है, इसके अंदर आपका पहला पेपर आएगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा आप लोगों का आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो मेजर वाले होंगे, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है बहुत सी स्टेटों में यहाँ पर मेजर और माइनर लागू हो चुका है। तो देखिए, जो आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है ये आप लोगों का मेजर पेपर रहने वाला है, एंड जो आप लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये आप लोगों का मेजर पार्ट 2 होगा, एंड इसे हम लोग माइनर पेपर भी बोलेंगे। बस बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सिलेबस किस किस यूनिवर्सिटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास देख सकते हैं आपका एमपी यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस ही यहाँ पर लागू हुआ है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपका आता है यूपी, क्योंकि यूपी में भी आपको फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ने को मिलता है, साथ में इनके जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा यहाँ पर मैच करते हैं, सीजी। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास और भी यूनिवर्सिटी आते हैं, तो हम लोग उसे अदर कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर सेम ही टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम जो भी लेक्चर वगैरह बनाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बुक वगैरह भी यहाँ पास लेंगे तो किस नाम से लेने वाले होंगे, तो आप लोग यहाँ पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री बोल दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर बुक देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री। अगर आप लोग यूपी में होंगे तो यूपी के अंदर भी आपको जो सिलेबस होगा सिलेबस का नाम होंगे, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास बुक लीजिएगा। फर्स्ट ईयर वाले हैं इसलिए यहाँ पास मैं आपको डाउट पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जो फंडामेंटल है, यानी कि आप लोग का ये पेपर फर्स्ट है, इसके अंदर आप लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, एंड जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर आप लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। एंड इसके पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे तो यहाँ पास मैं आपसे कनेक्ट रह पाऊँगा। एंड अगर यहाँ पास सीएस वाले देख रहे होंगे तो आप लोग स्पेशली आप लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। एंड इसके अलावा फिर अगर आप लोग सीएस वाले नहीं हैं, केवल बीएससी वाले हैं, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पास ग्रुप बना हुआ है। तो आप लोग मेरे इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी होगा ग्रुप का, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पास हम देखेंगे आपका चैप्टर वाइज यूनिट, एंड यहाँ पास टॉपिक्स देखेंगे कि किस किस यूनिट में आप कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चैप्टर के नाम देख लेते हैं। पहले यूनिट में आपको केमिकल टेक्नोलॉजी एंड एशियंट इंडियन, यानी कि आपको प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पास देखने को मिलेगा, और ये ज़्यादातर एमपी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। अगर आप लोग यूपी से भी होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह आपका एस और पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल है, या आवर्त सारणी हम लोग कह सकते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी वाले यहाँ से पढ़ते हैं, यानी कि ये जो आपका टॉपिक है वो ऑल यूनिवर्सिटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यह वीडियो आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पास बनने वाला है, तो कोई भी यहाँ पर डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं, ताकि यहाँ पर आपकी जितने भी कन्फ्यूजन हो हम यहाँ पर पूरा क्लियर कर देंगे। कोई भी यहाँ पर टॉपिक वगैरह यहाँ पर नहीं छूटने वाला। प्लीज़ हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पास हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पर पूछा गया है केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक अबंधन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके बाद फिर आपका आएगा एसिड और बेस कॉन्सेप्ट, यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में है, ये आप लोग पढ़े होंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा ही। एंड इसके बाद फिर आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बल गतिकी, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। अब आप लोग इन चैप्टर को देखकर ऐसा फील कर रहे होंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं, और आपको यहाँ पर मैं बता दूं ये जो सारे टॉपिक है वो आप लोग अपने 11वीं क्लास में या फिर 12वीं क्लास में पढ़े ही होंगे। लेकिन बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, को थोड़ा बहुत आप लोग एडवांस पर फोकस करिएगा, क्योंकि एडवांस यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है आपके कॉलेज में। तो आप लोग पूरा जो आप लोग यहाँ पर 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे वो आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पास कॉलेज में आ चुके हैं तो आपको यहाँ पास पूरा एडवांस में पढ़ने को मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, हम आप लोग के साथ हैं, तो हम आपकी तैयारी करा देंगे। एंड अगर आप लोग यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह लेना चाहेंगे तो आप लोग सिंपली बाय कर लीजिएगा, जहाँ हम आपको पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा देंगे।
एंड लेक्चर आप लोगों को मेरे यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पास भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। एंड चलिए अब यहाँ पास हम लोग बात करेंगे अपने दूसरा पेपर, यानी कि आपका ये आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए यार, इसके अंदर आपके आता है मैथमेटिक्स ऑफ केमिस्ट के बारे में, यानी केमिस्ट है उनके जो यहाँ पर योगदान वगैरह यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद फिर आपके स्टार्ट होता है यहाँ से फंडामेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है कंप्यूटर्स ऑफ केमिस्ट, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से जो केमिस्ट होते हैं वो कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है उसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी कि रासायनिक साम्य के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके बाद फिर आता है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स ऑफ एनालाइसिस। तो ये पूरे जो टॉपिक्स हैं ये आप लोग यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। अगर आपका यहाँ पर सिलेबस मैच नहीं हो रहा है तो सिंपली से आप लोग मुझे व्हाट्सएप में यहाँ तो आप लोग मुझे मैसेज करके अपना सिलेबस सेंड कर दीजिएगा, तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लेक्चर वगैरह रेडी हम लोग करते जाएंगे। तो यहाँ पास हम लोग यहाँ पर इतना देख चुके हैं। अब चलिए यहाँ पास में अपने हैंड राइटिंग्स में जो जो यहाँ पर टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा वो पूरे टॉपिक्स यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो अब सिंपली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पेपर। अब देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपके आता है प्राचीन भारत में रासायनिक टेक्निक, यह आपका टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को योगदान के बारे में देखने को मिलने वाला है कि कितने वैज्ञानिक यहाँ पर योगदान वगैरह दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा टॉपिक होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसके बाद फिर आपका दूसरा आता है परमाणु संरचना। तो देखिए इसके अंदर आपकी स्टार्ट हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि बोहर के सिद्धांत हो गया, बोहर थ्योरी कह सकते हैं आप लोग। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में। फिर यहाँ पर आता है आपका कण एवं तरंग की जो आपकी द्वितीय प्रकृति है इसके बारे में। इसके बाद फिर आप लोग को डी ब्रोगली को जो यहाँ पर समीकरण है ये आप लोग यहाँ पास पढ़ोगे। अब यहाँ पास मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को पूरा सिलेबस पता हो जाए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में लेक्चर वगैरह नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप लोग खुद से सर्च करके कर सको। यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे सिलेबस यहाँ पर मैं बता दूँ ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन डाउट पूरा क्लियर हो जाए। मैं आपको आधा ज्ञान नहीं देना चाहता। यहाँ पर आपका आएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और आगे। अब इसके बाद फिर आपका आता है क्वांटम संख्या, जो कि इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के बारे में, कैसे यहाँ पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पाउली का आवर्जन सिद्धांत हो गया, हुंड का जो अधिकतम बहुलकता हो गया, ये सारे चीज़ें देखने को मिलेगा। आप बहु सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इन सारे चीज़ को आप लोग नोट करते जाइएगा। हम लोग बहुत जल्दी से यहाँ पर देख ले रहे हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आएगा दूसरे यूनिट के अंदर आप लोगों को आवर्त सारणी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो गया आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, इसके बारे में। इसके बाद फिर आपके आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, यानी कि EN के बारे में यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स के बारे में। इसके बाद फिर आपका वंडर वेयर्स आएगा, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आयनिक एवं क्रिस्टल त्रिज्या हो गया, इसे आप देखने को मिलेगा। फिर जिसके अंदर आपको अष्टफलकी बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको S&P समुदाय यानी कि ब्लॉक के बारे में कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ आपके यहाँ पर आयनीकरण ऊर्जा देखने को मिल जाएंगे। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का आएगा तीसरा यूनिट। तो देखिए तीसरे यूनिट के अंदर आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक अबंधन पढ़ने को मिलने वाला है। तो रासायनिक अबंधन में आप लोग यहाँ पर आयनिक बंध हो गया एवं ऊर्जा जालक हो गए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका आता है जालक ऊर्जा। इसके बाद फिर आपका आता है आयनिक यौगिक के बारे में। फिर यहाँ पर आपका नियम आता है फाजन के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें रेडी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है आपका अगला सहसंयोजक बंध के बारे में, जिसके अंदर लूज संरचना हो गया, सहसंयोजक अबंधन के बारे में हो गया, जिसके अंदर आपको हिटलर लंदन का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, अप्रोच वगैरह है, ये आप लोग पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर ही आप लोगों को यहाँ संकरण के बारे में sp2 sp3, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। संयोजकता यौगिक हो गए, संयोजकता का, जिसके अंदर आपको बीएस पेयर्स थ्योरी यानी सिद्धांत पढ़ने के यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप लोग इन्हें रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है आणविक कक्ष के बारे में, तो आप लोग इसके अंदर देख लीजिएगा, जिस LCAO के बारे में आपको पढ़ने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर जो मेथड वगैरह है आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। एंड इसके अंदर हम लोग और एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग
आपको पूरे डिटेल से बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। इसके बाद हमारा आएगा चौथा यूनिट, इसके अंदर आप लोग पूरा देख लीजिए। अम्ल हो गया, उसके बाद फिर लुईस हो गया, बफर विलियन हो गया, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। सूचक हो गया, सूचांक हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसके अंदर आपका भौतिक प्रभाव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हो गया, तो सारे चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आता है कार्बनिक यौगिक का त्रिवियम रासायनिक, जिसके अंदर आपका समवैधता की यहाँ पर आपको अवधारणा देखने को मिल जाएगा। तो कुछ यहाँ पर ज्यामिति हो गया, इस चीज़ें आपको पढ़ने को। एंड और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो और भी यहाँ पर बहुत से टॉपिक देखने को मिल जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। एंड इसके बाद फिर आपका आएगा छठवां यूनिट, जिसके अंदर आपको रासायनिक बल गतिकी हो गया, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जिसके अंदर आपको अभिक्रिया जो दर होते हैं, अभिक्रिया जो कोटि होता है, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कोटि के बारे में, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद फिर आपका आता है अभिक्रिया की कोटि के और भी टॉपिक्स, तो आप इन्हें देख सकते हैं, तो आप लोग इन्हें कर लीजिए अच्छी तरीके से। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, आप लोगों का अगला पेपर है, यानी कि पेपर यहाँ पर आपका 2 है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए यार, इसके अंदर आप लोग को पढ़ने को मिलेगा क्या, रेखा समीकरण, लघु गणकीय संबंधन, वक्र आलेख क्या होता है, इसके अंदर फिर आपको अपकलन देखने को मिलेगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका मैक्सिमम मिनिमम, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंशिक अपकलन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो आएगा। इसके बाद फिर आपका आएगा दूसरा यूनिट, आपकी जैसा कि विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। एंड बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर ईजी कर पाओगे। एंड यहाँ पर कुछ आपका आएगा मोल हो गया, फिर कुछ मोलारता हो गया, ये टॉपिक आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग और बढ़ेंगे, ये आप लोग का आएगा रसायनों के कंप्यूटर्स के अंदर आप लोग केवल कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर डॉक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए, उसके बारे में देखने को मिलेगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ सकते। एंड इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे अपना रासायनिक साम के अंदर आपका आएगा साम स्थिरांक एवं मुक्त ऊर्जा के बारे में, रासायनिक विभव के बारे में, ये सारे चीज़ें आप लोग इसमें देखने को मिलेगा। ये सारे चीज़ें आप लोग रेडी करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है वाट ऑफ के नहीं, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर मैं टिक फिक कर दिया हूँ। इसके बाद फिर आप लोग का आता है क्या, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी देखने को मिलता है, तो सिंपली से आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। जब इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी किसे कहा जाता है। एंड इसका हम लोग लेक्चर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आता है आपका विश्लेषणात्मक, आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एनालाइज के बारे में। तो इसके अंदर भी बहुत सारे जितने भी यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर एनालाइज वगैरह किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। एंड यहाँ पर फिर आपका परावैज्ञानिक यानी कि यूवी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक अकॉर्डिंग ही है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर फिर कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आणविक हो गए, तो आप लोग आणविक कंपन हो गया, हुक का नियम हो गया, वर्ण नियम हो गए, जो कि बहुत ज़्यादातर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ इतने टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, अब केवल आप लोगों को केवल इतने ही टॉपिक आप लोग को यहाँ पर रेडी करना पड़ेगा। एंड अगर आपको यहाँ पर सिलेबस के टॉपिक को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया होगा तो आप लोग स्पीड वगैरह पे आप लोग स्लो कर सकते हैं, मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग कोशिश करिएगा कि खुद से ही यहाँ पर इतने चीज़ों को लिखने की, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर भी सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत किया हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करो। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।